आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा का अपने परिवार में आगमन कई पीढ़ियों के बाद हुआ था। उनके परिवार में 200 सालों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। अतः उनके पैदा होते ही उनके दादा श्री बाबू बाके बिहारी जी खुशी से झूम उठे और उन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए अपनी पौत्री का नाम महादेवी रखा। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा उन्हें घर पर ही दी जाने लगी। फिर उन दिनों के प्रचलन के अनुसार उनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही 1916 में श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिनों के लिए उनकी शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1921 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं से उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। महादेवी जी ने महज 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था और 1925 में जब तक उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तब तक वो एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज के दिनों में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच ले जाती और कहती, सुनो, ये भी कविता लिखती है। और महादेवी जी प्रेम पूर्वक सभी को कविताएं सुनाती थी। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया तब तक उनकी 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि का प्रकाशन हो चुका था। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर झूसी में काम किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में उन्होंने एक बंगला बनवाया जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। जितने दिनों तक वो यहाँ रही, इस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रही। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित ईला चंद्र जोशी के सहयोग से इस संस्था का मुख्य पत्र साहित्यकार का संपादन संभाला। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रानंदन पंत और निराला जी का नाम लिया जाता रहा है। वो उन्हें आजीवन राखी बांधती रही। महादेवी जी को वैवाहिक जीवन से विरक्ति थी। कारण कुछ भी रहा हो, पर उनका उनके पति से कभी कोई वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री पुरुष के भांति उनके संबंध काफी मधुर रहे। दोनों में कभी कभी पत्राचार भी होता था और यदा कदा उनके पति उनसे मिलने इलाहाबाद भी आते रहते थे। महादेवी जी
भगवान बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थी और उनका संपूर्ण जीवन एक सन्यासिनी की भांति बीता। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र धारण किया, तख्त पर सोई और कभी शीशा नहीं देखा। सन 1966 में पति के मृत्यु के बाद महादेवी जी अस्थायी रूप से इलाहाबाद में ही रहने लगी। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं: दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, निर्जा, निहार, आत्मिका, परिक्रमा, संधनी, यामा, दीप गीत, नीलांबरा, गिल्लू, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संभाषण, विवेचनात्मक गद्य, आधुनिक कवि महादेवी सहित अनेकों काव्य, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, कहानियाँ और प्रमुख कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी साहित्य और भाषा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण सहित हिंदुस्तान के अनेकों पुरस्कार और सम्मान से महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया जा चुका है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या रह चुकी महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में 80 वर्ष की आयु में हो गया। भारत सरकार ने 1991 में उनके सम्मान में उनके नाम का डाक टिकट जारी किया।